बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, गोल्ड का रेट है 2,12,500 और इसमें अनएक्सपेक्टेडली नामुमकिना तौर पर गिरावट भी आ रही है और ये मज़ीद आगे ऊपर भी जा रहा है। उसके साथ साथ डॉलर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मसलसल गिरावट का शिकार है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कल सोना $2 जो है वो ऊपर आया है, पाकिस्तान के अंदर फिर भी गिरावट हुई है। मसनूई तरीके से कह लें या जिस तरह से भी कह लें, पाकिस्तान के अंदर हमारी जो करेंसी की गिरावट है वो बेहतर हो रही है। अब जो करेंसी की गिरावट बेहतर हो रही है तो उसका असर पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर सराफा मार्केट के ऊपर। कल एकदम से आपको पता है मार्केट के अंदर सोना महंगा हो गया और उसके बाद अब ये मज़ीद नीचे जा रहा है। तो गोल्ड की गिरावट को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सोना ज़मीन पे आया है, इसमें नो डाउट के मसनूई तरीके ही हैं और मसनूई तरीके से ही कंट्रोल हो रहा है। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, क्या हमें 2,10,000 या 2,10,000 से 5,000, 2,05,000 से 10 तक ख़रीद करनी चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप आज वीडियो देख लीजिएगा। उसमें भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का पता चल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ नोट करें कि आलमी मार्केट के अंदर तेल महंगा हो रहा है और पाकिस्तान को भी तेल महंगा पड़ेगा और उसके साथ साथ पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा। तो उसके साथ साथ एक चीज़ मज़ीद होगी पाकिस्तान के अंदर, ये आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर शरह सूद बढ़ने का इम्कान है जो कि 24% तक जाएगी, क्योंकि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा करती है। तो ये शरह सूद में इजाफा होगा क्योंकि स्टेट बैंक ने हालिया एक बयान में इन खबरों की तरदीद की थी। लेकिन कल फ्राइडे को एक और ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट दी है कि शरह सूद मज़ीद बढ़ेगी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से यह खबर गर्दिश कर रही थी कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 14 अगस्त को अपने इजलास में शरह सूद 220 पॉइंट्स बढ़ा देगी, जिसके नतीजे में यह शरह सूद 24% तक पहुंच जाएगी। लेकिन बादशाह उस फैसले को गलत करार दिया गया। लेकिन टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ का कहना है कि शरह सूद 220 पॉइंट्स बढ़ने के बाद 24% तक पहुंच जाएगी। अब उसके साथ अगर गौर मार्केट का अगर आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान में, तो ये रेट जो भी एक्सपेक्टेडली खबरें आ रही हैं वो ये है कि सोने का जो रेट है पाकिस्तान के अंदर वो 2,10,000 से लेकर 2,15,000 तक स्टेबल रहेगा। मार्केट यहाँ तक स्टेबल हो जाएगी और ये कब तक होगी, ये नवंबर तक पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है वो मेंटेन रहने का है। लेकिन अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, होल्डिंग कैपेसिटी है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली हुआ है सब कुछ। मार्केट से आवाज़ 250 260 की आ रही थी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली मार्केट एकदम से क्रैश कर गई और पाकिस्तान के अंदर गोल्ड जो है वो 2,12,100 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अगर आपने बाइंग करनी है तो ज़्यादा की बाइंग नहीं करनी। 2,10,000 2,10,000 से नीचे अगर आपकी ख़रीद है तो आप इसमें बेखौफ होकर इन्वेस्टमेंट करें। 2,70,000 को पाकिस्तान में गोल्ड टच करेगा और इंटरबैंक मार्केट के अंदर, क्योंकि हम मैनिपुलेट तो कर रहे हैं, ओपन मार्केट को हमने क्रैकडाउन करके डॉलर को नीचे कर दिया। लेकिन क्रैकडाउन की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी की जो मार्केट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो छापे भी पड़ रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसियां भी काम कर रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो IMF का रिव्यू आ रहा है, फिर लोन पेमेंट्स आ रही हैं, लोन पेमेंट्स के बाद पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की भी बातें हो रही हैं, जो कि अभी नो डाउट अनडाउटली अभी उस चीज़ के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी टाइम लगेगा चीज़ों को ट्रैक पर आने के लिए। तो अगर आपने 2,10,000 की ख़रीद पे सोना ख़रीद लिया है तो फिर आप ये समझ लें कि पर तोला के ऊपर आपको 20 से 30,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा आने वाले दिनों में, 2 से 3 माह के अंदर। और मज़ीद हम आपको ये भी बताएंगे कि कब आपने गोल्ड सेल कर देना है। पिछले दिनों में जब मैंने 2,42,500 पे गोल्ड गया, मैंने अपने तमाम तर लोगों को, जितने भी लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं, हमारे मशवरों पर अमल करते हैं, हमने तमाम तर लोगों को ये बताया था कि आप 2,42,500 पे अपना सोना सेल कर दें। और उसमें हमने नो डाउट ये भी प्रिडिक्ट किया था कि 2,42,500 के बाद ये 2,70,000 तक भी जा सकता है, लेकिन वो नहीं गया। वो प्रेडिक्शन हमारी गलत हुई। लेकिन जो प्रेडिक्शन सही हुई 2,42,500 के बाद
कि जो हमने ये कहा था कि ये सितंबर के एंड में ड्रॉप होगा, लेकिन वो पहले ड्रॉप हो गया। अब जो आर्मी चीफ साहब ने जो किया वो तो नो डाउट कि वो कोई भी बंदा नहीं पहले बता सकता। अब 2,34,000, 2,20,000, 2,30,000 पे बहुत सारे लोगों की खरीद है। एक बहुत सारा सवाल जो मोस्टली लोग कर रहे हैं कि क्या हम सोना सेल कर दें, हम नुकसान से निकल जाएं। देखें ना जी, कैश लिक्विडिटी के तौर पर आपने गोल्ड लिया था कि इसमें प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हमने आपकी जो बात थी 2,45,500 वाली वो हमने नहीं मानी, तो हम क्या अभी सेल कर दें। देखें, अभी तो आप अगर सेल करना है तो वो लॉस में होगा, लेकिन बेहतर ये कि आप उसको रिटेन कर लें। उसको रिटेन करने के बाद ये होगा कि अगर आप कोई नई खरीद 2,10,000 में करते हैं तो 2,10,000 की खरीद के साथ जो आपका प्रॉफिट होगा उसके साथ अगर वो भी आप 15 से 20,000 में 2 से 3 माह के बाद प्रॉफिट में सेल करते हैं तो ये एक मर्ज हो जाएगा। आपका जो लॉस होगा वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो नो डाउट 26% को क्रॉस कर चुका है। और ये जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बेहतरी की बातें हो रही हैं, नो डाउट पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आएगा, इकोनॉमी स्टेबल होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये चीज़ें इसी तरह अभी मेंटेन रहेंगी। क्योंकि डॉलर एकदम से, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो पूरी नहीं देखी। वीडियो बताने का मकसद ये था कि लोगों को, हुकूमत ने ये प्लान बनाया कि डॉलर 250 तक जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो लोग पाकिस्तान की मईशत पर नज़र रखते हैं, जो लोग पाकिस्तान की मईशत को बहुत जज करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक होने में, चीज़ों को ट्रैक पे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो 2,20,000, 2,25,000 की ख़रीद वाले जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा हौसला करें। आप थोड़ा सा हौसला करके मार्केट से आउट ना हो। मार्केट में ये वो टाइम है जब आपको अपनी जो पैनिक सिचुएशन है उससे निकलना है, आपको होल्ड करना है। बहुत सारे लोग बाज़ार जाकर वापस आएंगे नहीं, फिर एकदम से अनएक्सपेक्टेडली गोल्ड रेट ऊपर चला गया। तो ये जो क्रैकडाउन्स होते हैं बेसिकली ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें अहमियत की हामिल हैं, जो कि हम डिस्कस नहीं करते और ना हम करना चाहते हैं डिस्कस अपने वीलॉग में। और पाकिस्तानी आर्मी की अगर इन्वॉल्वमेंट हुई है तो इन्वॉल्वमेंट ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। आपकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को तब नुकसान होगा जब पाकिस्तान के अंदर गोल्ड 1,70,000 तक जाएगा। तो 2 लाख रुपए तक अगर गोल्ड आता है, डॉलर 302 रुपये पे इंटरबैंक में रहता है, ओपन मार्केट का गैप का फ़र्क ख़त्म हुआ है, तो आप ये समझ लें कि सिर्फ ओपन मार्केट को इसी वजह से मैनिपुलेट किया गया है कि पाकिस्तान ने अपनी IMF के साथ डिमांड पूरी की है। अब वो डिमांड पूरी होने के बाद हमें जब 1.5 अरब डॉलर मिल जाएगा, 1.5 अरब डॉलर मिलने के बाद आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो ओपन मार्केट के अंदर सट्टाबाजी शुरू हुई थी वो फिर ज़्यादा जो उसी तरह अपने ट्रैक पे आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर सट्टाबाज और माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन करना और उनको मार्केट से किक आउट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ासकर पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के लिए। और ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में 97 के बाद से अब तक सरगर्म है और इनको मज़ीद किक आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबिलिटीज़ में आता है, जो कि वक्त के साथ साथ होंगे। तो अगर आपकी ख़रीद है, आपने ख़रीदा है, थोड़ा सा हौसला करें, मार्केट को स्टेबल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सबसे मसला बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी गोल्ड की स्टेबल प्राइस नहीं आई। स्टेबल प्राइस वो होगी जो सिर्फ 200-300 रुपये के इजाफे और कमी के साथ 1 से 2 महीने पाकिस्तान में रहेगी, फिर जाकर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की एक्सपेक्टेड प्राइस का अंदाज़ा होगा कि नवंबर तक पाकिस्तान में गोल्ड कहां तक एक्चुअल वे में जाएगा। तो आप इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।